अब यहाँ पर 9th साइंस का अध्याय 7 का गति का 6वां प्रश्न है अभ्यास का। संलग्न चित्र में 3 वस्तुओं ए बी सी का दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है? तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये तो 0 से चालू हो रहा है और सबको यहीं तक पहुँचना है ना। और ये कहाँ से चालू हो रहा है? 2 से। ये कहाँ से चालू हुआ? 2 से। ये कहाँ से चालू हुआ? मान लो लगभग 6 से चालू हुआ। ठीक है, तो ये फास्ट चलेगा तब ना जल्दी पहुँचेगा। ठीक, और ढाल से भी पता चलता है, जिसकी ढाल ज़्यादा हो, ढाल का मतलब कोण, जैसे यहाँ बनाओगे तो इस कोण का मान ज़्यादा होगा, इसके लिए कम होगा, इसके लिए और कम होगा। जिसका कोण जितना ज़्यादा बनता है, ढाल जितनी ज़्यादा बनती है, वो उतना तेज चलती है। तो यहाँ पर पहले का आंसर क्या हो जाएगा? कौन तेज चलेगा? बी। तो तीनों में से सबसे तीव्र गति से कौन गतिमान हुआ? बी। इसके बाद यहाँ दूसरा है, क्या तीनों किसी भी समय सड़क पर एक बिंदु पर मिलेंगे? तो इस चित्र को देखोगे आप, तीनों एक जगह काटते हैं क्या? ये तो यहाँ पर काट रहा है, तो यहाँ पर कौन कौन काट रहा है? यहाँ पर जो है ये बी वाला है ना, और कौन सा काट रहा है? ए वाला। यहाँ जो है कौन सा काट रहा है? सी वाला और ए वाला। यहाँ कौन काट रहा है? बी वाला और सी वाला। तीनों इकट्ठा नहीं काट रहे हैं, तो यहाँ पर एक साथ है नहीं होंगे जब तक इकट्ठा काटेंगे तो। ठीक है, तभी हो सकते हैं। फिर जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेता है? तो कहाँ से गुजरता है? बी ए से। तो पहले बी वाली लाइन देखो, ये बी वाली लाइन है ना, ये बी वाली लाइन है। ठीक है, और ये कौन सी लाइन है? ए वाली है। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये यहाँ पर आया, माने लगभग कितना हुआ? 10। अब हमको किसकी बात करता है? सी की। तो सी किस में है? 2 में। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा? 8 मीटर में है, किलोमीटर में? 8 किलोमीटर। ठीक है, तो कितनी दूरी तय कर लेगा? 8 किलोमीटर। अब जब बी सी से गुजरेगी तब क्या होगा? तो इसको भी देख लेते हैं, कब कहाँ बी सी से गुजर रहा, चित्र को देखो। तो ये बी वाली लाइन कौन सी है यार? ये वाली है, ये सी है। और ये वाली कौन सी है? बी वाली। तो यहाँ ये बी वाली किस में जा रही है? 6 में। ए वाली कहाँ है? 0 में, है ना, ए से ही गुजरती है, उसकी बात कर रहा है। तो 0 माइनस क्या करेंगे? 6 माइनस क्या करेंगे? 0, बराबर कितने का अंतर रहेगा? 6 किलोमीटर का। अब यहाँ 7वां प्रश्न है, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी? कितने समय पश्चात यह धरातल से टकराएगी? तो सबसे पहले देखते हैं, दिया है यहाँ पर हमको जो 20 मीटर दिया है, इसका मान दिया है एस का, विस्थापन का, या इसको एच भी लिख सकते हो। ये कितना हो गया? 20 मीटर। और यहाँ पर जो उसका अंतिम वेग है, v का मान कितना है? 10 मीटर, नहीं ये त्वरण दिया है, त्वरण दिया है a बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर जो u का मान है ये कितना रहेगा? 0। अब इसमें पूछता है कि वो किस वेग से टकराएगी और कितने समय में टकराएगी, तो ये हमको निकालना है। तो हमसे सबसे पहले गति का कौन सा समीकरण ले लेंगे? गति का तृतीय समीकरण। ठीक है, तो तृतीय समीकरण में क्या होता है? वी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? यू स्क्वायर और प्लस 2a एस। तो वी स्क्वायर लिखे, यू का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 हो गया। ए का मान देखो कितना है? 10 है। यस का मान कितना है? 20 है। तो यहाँ पर वी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 400। ये दो दूनी 400 हो जाएगी, इसका तो शून्य हो जाएगा। अब यदि स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगाना पड़ेगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 400। तो 20 गुणे 20 माने 20 मीटर प्रति सेकंड, ये इसका वेग आ गया। अब हमको समय निकालना है, तो हम गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे? गति का
प्रथम समीकरण। ठीक है, इससे हमको समय निकालना है। तो यहाँ पर जो है v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो हमको t निकालना है, तो इससे बना लेंगे v माइनस यू अपॉन क्या हो गया a। तो v का मान कितना है 20, u का मान कितना है 0, a का मान कितना है 10। यहाँ पर कितना 10 दूनी 20, माने 2 सेकेंड का समय लगेगा। और कितने वेग से टकराएगी, जिस वेग से आप ये जो वेग निकाले हो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराएगी। अब यहाँ प्रश्न है, किसी कार का चाल समय ग्राफ निम्न चित्र द्वारा दर्शाया गया है। पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है। इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित करना है। तो यहाँ ये 4 सेकंड है ना, 4 सेकंड वाले भाग को हमको क्या करना है, छायांकित करना है। तो हम इसको क्या कर दिया, इस तरह से इसको छायांकित कर देंगे इतने वाले भाग। ठीक है, इसी तरह से ग्राफ बना के क्या करना है, छायांकित कर देना है। ठीक, तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा है, ग्राफ का कौन सा भाग कार के एक समान गति को दर्शाता है। तो ये जो सीधा सीधा गया 6 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड तक का। तो दोबारा चित्र बनाओगे, यहाँ तक बता दोगे कि ये 6 सेकंड से 10 सेकंड के बीच ये किसको दर्शा रहा है, एक समान गति को दर्शा रहा है। अब प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव हैं तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न है, कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग क्या हो, शून्य हो। तो जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, है ना, तो ये अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। कौन सी, अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग का मान क्या होता है, शून्य, और त्वरण का मान नियत रहता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग का मान, यहाँ पर क्या लिखोगे, अधिकतम ऊंचाई पर वेग का मान शून्य और त्वरण क्या हो गया, नियत। ठीक है, दूसरा है, कोई वस्तु किसी त्वरण से गति कर रही लेकिन समान चाल से, है ना। तो जब वृत्ताकार मार्ग में जब चलती है तो इसकी चाल कैसी होती है, समान, लेकिन दिशा क्या होती है, बदलती रहती है, जिससे त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, ये लिखना है जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है। तीसरा है, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो, त्वरण उसके लंबवत हो। तो जो वृत्ताकार मार्ग होता है उसमें त्वरण केंद्र की ओर होता है, और जो वेग होता है स्पर्श रेखा की ओर। तो इनके बीच का कोण कितना होता है, 90। फिर से समझते हैं तीनों को। तो पहला वाला क्या है, कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। तो क्या उदाहरण दोगे, कोई वस्तु जब ऊपर की ओर जाती है तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग हाँ, शून्य होता है। अधिकतम ऊंचाई पर वेग शून्य है और त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, माने नियत होता है। अब कोई वस्तु में त्वरण से गति कर रही है लेकिन चाल कैसी है, समान, चाल नहीं बदल रही है। गति गति होती है तो चाल समान रहती है और दिशा एक समान चाल से जब वस्तु वृत्ताकार मार्ग में घूमती है तो दिशा बदलती रहती है, चाल समान रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर लंबवत वाला त्वरण और जो है वो लंबवत हो तो उसके लिए क्या है, तो प्रति गति में जब कोई वस्तु साथ आ गई हो इससे 90 डिग्री का बनता है, तो त्वरण की दिशा केंद्र की ओर, और वेग की दिशा स्पर्श रेखा की स्पर्श ओर। रेखा। अब यहाँ प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह जिसकी है ना 42,250 किलोमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल हमको निकालना है। तो पहले हम क्या कर लिए, उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या लिख लिए, आर बराबर 42,250 किलोमीटर। फिर यहाँ पर हम समय निकाल लिए, तो टी इक्वल टू होता है 24 घंटे। अब जो चाल होती है, वो चाल जो है वो होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर जो दूरी है वो हो गई 2 पाई आर, वृत्ताकार का, तो परिधि के बराबर। और समय कितना हो गया, 24 घंटे। तो यहाँ 2 लिख दिए, पाई का मान 3.14 रख दिए, आर का मान 42,250 हो गया, और समय कितना दे दिया है, 24 घंटे दे दिया है। तो यहाँ पर हम ये क्या लिख दिए, 24 लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा
110 6 5.975 किलोमीटर क्या हो गया, प्रति घंटा इतनी चाल से वह चलता है।